भारत ज्ञान की भूमि रहा है, इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता। और हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में ऐसे आविष्कार और ऐसे सिद्धांत दिए जिसके दम पर आज का आधुनिक विज्ञान खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जिनकी खोज भारत में लाखों सालों पहले ही की जा चुकी थी, पर वक्त के साथ उस ज्ञान पर पर्दा पड़ गया और वो ज्ञान कहीं खो गया। और बाद में पश्चिमी सभ्यताओं ने इसी ज्ञान को अपनाकर नई नई खोजें की और उसे अपना नाम देकर हमारे सामने ही प्रस्तुत कर दिया। आज हम इन्हीं में से कुछ खास आविष्कारों के बारे में जानेंगे और इसमें जो भी अच्छा या बुरा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत के आविष्कार यानी कि एंशिएंट इन्वेंशंस ऑफ इंडिया। नंबर 1 पर है बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस बात को तो हमें सिखाया जाता है, पर इस आविष्कार को करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी क्या आप जानते हैं? थॉमस एडिसन ने अपनी किताब में खुद ही लिखा था कि एक रात मैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया और उसी रात मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे उस श्लोक का अर्थ और उसके पीछे का रहस्य अपने आप ही समझ आ गया। इससे मुझे मेरे आविष्कार को करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। दोस्तों, वो श्लोक अगस्त संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ का था। इस ग्रंथ की रचना महर्षि अगस्त्य ऋषि ने की थी, जो कि वैदिक ऋषि होकर राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। और उनके ग्रंथ में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के सारे नियम और सूत्र लिखे हुए थे। यानी कि महर्षि अगस्त्य को बिजली कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी पहले से ही थी और उन्होंने इसे श्लोक के माध्यम से हम तक पहुंचाया भी था और इसी का फ़ायदा थॉमस एडिसन ने उठा लिया। नंबर 2 पर है प्राचीन भारतीय ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। अब ज़ीरो की खोज तो भारत के आर्यभट्ट जी ने की थी, ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर ज्योमेट्री की भी सारी नींव भारत में ही रखी गई थी। प्राचीन भारत में उस समय रेखा गणित यानी कि ज्योमेट्री को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। इस शुल्ब शास्त्र के रचयिता थे महर्षि बोधायन। महर्षि बोधायन ने पाइथागोरस से भी पहले रेखा गणित यानी कि लीनियर इक्वेशंस के इक्वेशंस डिफाइन कर चुके थे। लेकिन हमें आज ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है, जो कि महर्षि बोधायन ने 3000 वर्ष पहले ही बता दिए थे। और महर्षि बोधायन ने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस नहीं, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सारे नियमों के सिद्धांत पहले से ही बनाकर रखे हुए थे, जिसे उस समय शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। और कुछ शास्त्रों के जानकार ये भी कहते हैं कि ये शास्त्र उनसे भी हजारों साल पहले का था, जिसकी खोज महर्षि बोधायन ने की थी। और इसके बारे में और खोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पर है प्राचीन भारतीय अस्त्र शस्त्र यानी कि हमारे वेपन्स। आज हमें लगता है कि हमारे हथियार बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल्स और गोलियां हैं, मगर हज़ारों लाखों साल पहले भारत में इससे भी ज़्यादा खतरनाक अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे, जिनका वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में किया गया है। हमारे वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ धर्म की रक्षा, दुष्टों के खात्मे और युद्ध के लिए इन अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था और इन्हें ग्रहण करना भी सिखाया जाता था। अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र उसे कहते हैं जो मंत्रों द्वारा चलाए जाते हैं और अग्नि, गैस, विद्युत ऊर्जा और यंत्रों से चलाए जाते हैं। और शस्त्र किसे कहते हैं? शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाए जाते हैं और इनमें से कुछ शस्त्र यंत्रों से भी चलाए जा सकते थे। वैदिक काल में अस्त्र और शस्त्रों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है आमुक्ता, जो शस्त्र को फेंका नहीं जा सकता। दूसरा है मुक्ता, ऐसे शस्त्र जो फेंके जा सकते हैं। पर मुक्ता के भी 2 प्रकार थे। पहला है पाणी मुक्ता, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र, और दूसरा है यंत्र मुक्ता, जिसे यंत्रों की सहायता से फेंका जाता था। शस्त्रों में तीसरा है मुक्ता मुक्त, इस तरीके के शस्त्रों को फेंक कर या बिना फेंके भी चलाया जा सकता था। दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता था इनका। और चौथा है मुक्त सनिवृत्ति। ये शस्त्र वो शस्त्र थे जो फेंक दिए जाते थे
पर ये लौटकर आ सकते थे और लौटकर इन्हें रिस्टोर किया जा सकता था। वेद पुराणों में हमें कई तरीके के अस्त्रों का वर्णन मिलता है। उनमें पशुपत अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, इंद्र अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाश, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, वज्र अस्त्र, माहिनी अस्त्र, पर्वता अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और भी बहुत से अस्त्रों का उल्लेख मिलता है और इनकी मारक क्षमता का भी पूर्णतः वर्णन मिलता है। महाभारत के युद्ध में भी बहुत से अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। उनमें से ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक और विध्वंसकारी अस्त्र था, जिसे आज के आधुनिक युग में परमाणु बम से भी कंपेयर किया जाता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र के बारे में, यानी भारत के पास मौजूद उड़ सकने के ज्ञान के बारे में। हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि आधुनिक विमान की शुरुआत राइट ब्रदर्स ने 1903 में की थी, मगर भारत में उससे भी पहले एक भारतीय व्यक्ति ने 1895 में विमान की रचना की थी और उसे सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया था। उस महान व्यक्ति का नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े और शिवकर बापूजी तलपड़े ने महर्षि भरद्वाज के ग्रंथ विमान शास्त्र का अभ्यास करके ही दुनिया के सबसे पहले प्लेन को बनाया था। इससे भी साफ जाहिर होता है कि लाखों साल पहले हमारे भारत में विमान उड़ा करते थे और विमानों का उल्लेख हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, जैसे कि रावण का पुष्पक विमान। वैसे इस विमान शास्त्र के ग्रंथ की रचना महर्षि भारद्वाज ने की थी और इस ग्रंथ में कई प्रकार के विमान बनाने की प्रक्रिया और पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन में सिद्धांत लिखे हुए हैं और इसी ग्रंथ में कई प्रकार के यंत्रों और अलग अलग प्रकार के इंजनों का भी वर्णन किया गया है। नंबर 5 पर है प्लास्टिक सर्जरी। हमें लगता है कि आज के वक्त में ही प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, लेकिन आज से 3000 सालों से भी पहले प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान भारत के पास था और इन सभी जटिल सर्जरियों को भारत में किया जाता था और इन सब के जनक थे आचार्य सुश्रुत, जिन्हें विश्व का पहला शल्य चिकित्सक भी माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन और ऑल्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर के उस भाग को वापस से ठीक करना या फिर उसे दोबारा बना देना या उसमें किसी प्रकार का चेंज करना जिससे वो ऑर्गन पहले की तरह या एफिशिएंटली काम करने लगे। भारत में युद्ध यानी वॉर की वजह से अगर किसी को कोई चोट लग जाती थी या उसका कोई शरीर खराब या नष्ट हो जाता था, तब उन पर इस तरीके का इलाज आचार्य सुश्रुत करते थे और आचार्य सुश्रुत ने कई मेडिकल साइंटिस्ट के साथ मिलकर प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना और कई प्रकार के शास्त्रों का वर्णन किया था और इनके सिद्धांत बनाए थे। पर इसका श्रेय आचार्य सुश्रुत भी भगवान धन्वंतरी को दिया करते थे, जिन्हें आयुर्वेद का देवता भी माना जाता है। और ये बात साफ जाहिर करती है कि आचार्य सुश्रुत से भी हजारों साल पहले इस तरीके का ज्ञान भारत में मौजूद था। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्राचीन आविष्कार। अगर आप भी कोई आविष्कार जानते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।